हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट नौकरी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो निकल के आ रही है महाराष्ट्र से। जी हाँ दोस्तों, अभी एक बड़ी खबर निकल के आई कि भारत में एक दिन में कोविड-19 से सर्वाधिक 1341 लोगों की मौत हो चुकी है और महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार 24 घंटों में नए मामले 67,123 के पार पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में ऑलरेडी मिनी लॉकडाउन 15 दिन के लिए लगा दिया गया है। सरकार के द्वारा सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं, सभी मार्केट्स बंद है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद है, सिनेमा घर बंद है। उसके बावजूद कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री से ऑक्सीजन मुद्दे पर चर्चा की कोशिश की गई, लेकिन बंगाल चुनाव के चलते सफलता नहीं मिली। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने सरकार से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि ऑक्सीजन महाराष्ट्र में खत्म हो रही, उसे जल्द से जल्द पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी बिजी हैं चुनाव में प्रसार में। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे आखिर क्या वजह है कि केंद्र सरकार लगातार चुनाव पर ज्यादा जोर दे रही है? क्योंकि पूरी बीजेपी अगर देखा जाए तो बंगाल में चुनाव प्रचार प्रसार करने में जा रही, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, यानी देश के तमाम कद्दावर नेता जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं, ऐसे लोग जिनको जो है पूरी सरकार चलानी होती है, जिसे पूरा देश चलाना होता है, इस समय सबसे ज़्यादा फोकस उन्हें बंगाल चुनाव में चुनाव प्रचार प्रसार करना है। तो अपने आप में ये बात जो है काफ़ी लोगों को हजम नहीं हो रही। सोशल मीडिया पर कई जगहों पर इन्हें ट्रोल्स भी किया जा रहा है कि आखिर सरकार चुनी जाती है केंद्र सरकार की कि पूरे राज्य को संभाले, यानी सभी राज्यों का जो संघ होता है उसे भारत कहते हैं। जी हाँ, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जैसे पूरी जो सरकार है वो बीजेपी पार्टी की तरफ से जो है झुककर बंगाल में चुनाव प्रचार प्रसार करने में लगी है, ना कि कोरोना से लड़ाई लड़ने में। जहां देश भर में कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री 2 मीटर की जो है गज की दूरी का जो है संदेश देते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के रैलियों में लाखों लोगों की भीड़ जो है इकट्ठा हो जाती थी। आखिर ये दोगलापन क्यों सरकार 2 नियम बनाती, आम जनता के लिए और चुनाव के लिए अलग? यानी चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए आप लाखों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन दुकानदारों के लिए दुकानें नहीं खोल सकते, जिम वालों की जिम नहीं खोल सकते, यानी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खोलते, यानी जो लोग गरीब हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी दुकानें सब कुछ लॉकडाउन के चलते बंद हो जाए, चाहे वो बर्बाद हो जाए, उन्हें ईएमआई भरना है, सरकार के टैक्स देना है। लेकिन सरकार को फिलहाल चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जो ट्रोल्स हो रहे हैं वो वाकई में सही, काफी हद तक सही है, क्योंकि सरकार को सबसे पहली जो प्राथमिकता है उसे महाराष्ट्र में कोरोना को निपटने की जो है मदद करनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। प्रतिदिन महाराष्ट्र में जो केसेस निकल के आ रहे हैं वो अपने आप में एक चौंकाने वाली खबर है। तो दूसरी तरफ कुंभ से लौट रहे जहां संत, जी हाँ, यानी कि इस समय जब देश भर में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी, तो ऐसे समय में जो है बीजेपी की सरकार अभी तक कुंभ पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाई? लगातार कुंभ की वजह से जी हाँ दोस्तों, कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। कई जगहों पे बताया जा रहा है कि कुंभ से लौट रहे संत जहां भी जाएंगे वहां पर कोरोना का प्रसाद बांटेंगे। बयान दिया है किशोरी पेडनेकर ने। जी हाँ दोस्तों, कोविड की दूसरी लहर के बीच कुंभ मेले के आयोजन पर बात करते हुए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि उत्तराखंड के हरिद्वार में हुए कुंभ से लौट रहे संत जिस प्रदेश में जाएंगे वहां कोरोना का वायरस का प्रसाद बांटेंगे। उन्होंने कहा, हम तैयारी कर रहे हैं कि जो संत वापस मुंबई लौटे उन्हीं के खर्चे पर क्वारंटीन कराया जाए। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में जो लोग अपने प्रदेशों में पहुंचने वहां कोरोना का संक्रमण प्रसाद की तरह फैलाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को उनके खर्चे पर क्वारंटाइन कराना चाहिए। मुंबई में हम तैयारी कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को क्वारंटीन किया जाए। बता दें कि कोविड के बढ़ते प्रकोप के बीच लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी मारने गए थे। उसके बावजूद सरकार ने अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। तो आखिरकार सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार जब पहले ही चरण में, जब पहले ही जो है लहर में किस प्रकार तबलीगी जमात के ऊपर जो है लाखों जो है इल्जाम लगाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद कुंभ का जब दूसरी लहर में इस प्रकार का आयोजन करना अपने आप में जो है चिंता का विषय बना हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।